हाय एवरीवन, दिस साइड धनंजय। लेट्स सी आज हमारे एल्गो ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, और इसके बाद हम एक दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे, लाइक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे एक लॉजिक क्रिएट करना, एज वेल एज मनी मैनेजमेंट, एज वेल एज साइकोलॉजी किस तरीके से आपको प्री बिल्ड अप करके रखनी पड़ती है ताकि आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस या कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की रिपोर्ट पे क्या था। ये हमने एक रैंडम आईडी अपलोड कर लिया है। ठीक है, या लॉगिन हो गया है। सो आज हमारा बैंक निफ्टी हाइब्रिड लेग वन लेग टू जो कि स्ट्रेडल है, लॉन्ग स्ट्रेडल, बिकॉज ये मॉर्निंग 9:18 को एग्जीक्यूट होता है। बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती, तो उस वॉलेटिलिटी में डेल्टा डिफरेंस का बेनिफिट उठाने के लिए हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया है, जो कि बहुत सेफ एंड सिंपल है। ठीक है, और साथ ही साथ क्वांटम एज इज बेसिकली बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रेटजी है। ठीक है, जहां पर हमने लिमिट किया हुआ है कि मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड्स, या फिर अगर फर्स्ट 2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं तो इस पे और कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर द डे के लिए। ये स्ट्रैटेजी अपने आप स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिड, बैंक निफ्टी हाइब्रिड पे हमको कोई ऐसा मेजर प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज बोथ लेग एक साथ क्रिएट होती है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 9:18। ठीक है, देन क्वांटम एज की अगर बात करें तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है हमारी, जहां पर आज का डे का प्रॉफिट जो है इन 4 लॉट्स, ठीक है, 4 लॉट्स पे 4,278 रुपीज का हुआ है। ठीक है, बाइंग एवरेज प्राइस इज 393, सेलिंग एवरेज प्राइस इज 465, अप्रॉक्सीमेट 70-80 पॉइंट्स के आसपास का गेन शो हो रहा है। ठीक है, और अगर वेरीफाई किया जाए तो यस, बैंक निफ्टी हाइब्रिड लेग वन स्ट्राइक, बिकॉज ये स्ट्रैडल है, लॉन्ग स्ट्रैडल, इसलिए सेम स्ट्राइक के कॉल और सेम स्ट्राइक के पुट दोनों ट्रिगर हुए हैं 51,800। लेट्स सी, 51,800 यहाँ भी हमको शो हो रहा है। ठीक है, देन ऑप्शन बाइंग पे अगर देखा जाए तो क्वांटम एज जो है ये 51,700 का पुट पिक किया था। ठीक है, 51,700 के पुट पे 60 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो एक स्लाइटली डिफरेंस आ रहा होगा इस एमटोएम पे। यहाँ दिखा रहा है 4377, और इस जगह पर जो दिखा रहा है ये 4100। तो ये इसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। जैसे जैसे आपके सिस्टम पे इतनी लेटेंसी आएगी ही, बिकॉज माइक्रो सेकेंड्स पे अगर कोई चीजें ट्रेड होती है तो इसको एज अ स्लीपेज का भी पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, बट आपका ब्रोकर तक सिग्नल पहुंचते में प्राइस का जो डिफरेंस हो रहा है, जो आपके सिस्टम ने रिकॉर्ड किया है और जो आपके ब्रोकर ने एक्सेप्ट किया है, उस डिफरेंस को हम लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंसी हम कोशिश करेंगे कि और रिड्यूस हो सके, बिकॉज ये ऑलरेडी माइक्रो सेकंड्स पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो और 3-4 लॉट्स पे ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इन चीजों को हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं कि हमने ये स्ट्रैटेजी में किस किस तरीके से लॉजिक बिल्डअप किया है। लॉजिक बहुत सिंपल है। इंडिकेटर इज बेसिकली 20 to 30% रोल प्ले करता है अगर आप कोई स्ट्रैटेजी अपनी प्री बिल्ड करना चाहें। ठीक है, देन इसके पीछे जो मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है, लाइक हमने जो फीड किया हुआ है कि बॉस टाइमिंग जो है वो 9:18 को ट्रिगर होगी, बिकॉज हमको स्टार्टिंग आवर्स पे जो वॉलेटिलिटी रहती है उसका बेनिफिट लेना है। एंड थिंग्स आर वेरी सिंपल, 9:18 को स्ट्रैडल ट्रिगर होगा। ठीक है, बोथ साइड कॉल एंड पुट, ये भी लॉन्ग स्ट्रैडल है। बाइंग पे कंसिस्टेंसी गेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि और आसान से आसान स्ट्रैटेजीज लेकर आए, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी या इनोवेशन जो है वो हम अपना मनी मैनेजमेंट पे या फिर रूल्स पे क्रिएट कर सके। लाइक हमने यहाँ पर क्वांटम मैच बैंक निफ्टी इंट्राडे जो है, इस पे हमने किया हुआ है कि ये दिन पे मैक्स टू मैक्स 3 रेट लेगा, और एक दिन पे अगर 120 to 130 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना ऑफ कर देगा। ठीक है, और हाइब्रिड दिन में एक बार ही जाता है। बाकी हमारे पास ऑप्शन सेलिंग के भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोजिशनल है। लाइक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ पोजिशनल ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल रन कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्शंस के आउटकम के
अगले दिन से अभी तक कोई सिग्नल चेंजेस नहीं आया और वहां स्टिल बुलिश पोजीशंस क्रिएट हुई है। ठीक है, तो जैसे अगर वो ट्रिगर होगा तो हमको इस जगह पर शो होगा। ठीक है, और किसी दिन अगर दिखता है तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, देन हमने फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखा हुआ है। सी, मॉडल आपका कितना भी सिंपल हो चलेगा, बट आपको कैलकुलेशन अपना या मनी मैनेजमेंट जो है, या कितना स्टॉप लॉस देना है, पर ट्रेड कितना देना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे कितने होने चाहिए। ठीक है, और डे एंड आपको कितनी पोजीशंस के बाद या कितना एम टू एम प्रॉफिट होने के बाद आपको डे क्लोज करना है। बिकॉज मेरा चैलेंज एज ऑफ नाउ, जब तक मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं कर लेता फॉर अ टाइम बिंग थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग या फिर थ्रू हमारे ब्रिज के थ्रू, तब तक मैं कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, और आसान से आसान मॉडल भी बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है अगर आप उसने ये कुछ एज ऐड कर दो। बिकॉज ओनली 20% to 30% आपका टेक्निकल एज होता है, रिमेनिंग आपकी साइकोलॉजी और आपका मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीजों से ही काम चलता है, जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक ट्रेडर लॉस कर रहा है। तो वो सिर्फ मैजिक खोजने के पीछे लगे हुए हैं कि यार कौन सी स्ट्रैटेजी है या अब क्या स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, बट स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ ओनली एंट्री डिफाइन कर सकता है। एग्जिट और कितने में स्टॉप करना है, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मैजिक के पीछे भाग के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज स्ट्रैटेजीज आसान रहे वो ज्यादा अच्छा है, ताकि एग्जीक्यूशन भी इजी हो, बट मेन लॉजिक आपका मनी मैनेजमेंट, ताकि आप कंसिस्टेंसी गेन कर सकें। ये मेन हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे हम और कुछ चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, लाइक चैट जीपीटी के थ्रू आप किस तरीके से अपनी लॉजिक, या आपके पास अगर कोई कंडीशन है तो उसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, और उसको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बाय बाय, फिर मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।